हिंदू सनातन धर्म में वैकुंठ धाम की चर्चा बहुत होती है। शिवलोक, गोलोक, ब्रह्मालोक, पाताल लोक, विष्णु लोक, स्वर्ग लोक और यमलोक होते हैं। उसी तरह वैकुंठ लोक भी होता है। यह वैकुंठ धाम या लोक कहाँ पर स्थित है और कैसा है यह लोक? कौन वहां जा सकता है और क्या है इस लोक की खासियत जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भगवान श्री विष्णु के परम भक्त हो तो कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैकुंठ या विष्णुलोक भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का निवास स्थान है। भगवान विष्णु जिस लोक में निवास करते हैं उसे वैकुंठ कहा जाता है। वैकुंठ धाम जगतपालक भगवान विष्णु की दुनिया है, वैसे ही जैसे कैलाश पर महादेव व ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बसते हैं। इसके कई नाम हैं: साकेत, गोलोक, परमधाम, परमस्थान, परमपद, परमव्योम, सनातन आकाश, शाश्वत पद, ब्रह्मपुर। शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पुण्य से मनुष्य को इस लोक में स्थान मिलता है। जो यहाँ पहुँच जाता है वो पुनः गर्भ में नहीं आता, क्योंकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह शाश्वत स्वर्गीय राज्य और दिव्य अविनाशी और शाश्वत निवास है। वैकुंठ शब्द का शाब्दिक अर्थ है कुंठा या दुख रहित स्थान। वहीं मानवीय जिंदगी के लिए वैकुंठ की सार्थकता ढूंढे तो वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है जहां कुंठा न हो। कुंठा यानी शर्म, लज्जा, झिझक, भय, निराशा, चिंता, बेचैनी, निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता आदि दुख। इसका मतलब यह हुआ कि वैकुंठ धाम ऐसा स्थान है जहां कर्महीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। व्यावहारिक जीवन में भी जिस स्थान पर निष्क्रियता नहीं होती उस स्थान पर रौनक होती है। जहां कोई जड़ता, डर या अन्य अवरोध नहीं है उस स्थान को वैकुंठ कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कुंठा शब्द का अर्थ है चिंता का स्थान। इस भौतिक संसार को दुखों का संसार कहा जाता है क्योंकि यह संसार चिंताओं और दुखों से भरा हुआ है। इस संसार में प्राणी जन्म, मृत्यु, बूढ़ा और रोग के प्रभावों से बंधे हुए हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में इन चार दुखों का प्रश्न ही नहीं उठता। वह स्थान चिंता और दुखों से पूर्णतः मुक्त है। इसलिए इस स्थान को वैकुंठ कहा गया है, जो चिंता और दुखों से मुक्त है तथा सदैव आनंद और प्रसन्नता से भरा रहता है। अध्यात्म की नजर से वैकुंठ धाम मन की अवस्था है। वैकुंठ कोई स्थान न होकर आध्यात्मिक अनुभूति का धरातल है। जिसे वैकुंठ धाम जाना हो उसके लिए ज्ञान ही उम्मीद की किरण है। इससे वह ईश्वर के स्वरूप से एकाकार हो जाता है। लेकिन जिसके भीतर परम ज्ञान है, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति है, वे ही वैकुंठ पहुंच सकते हैं। लघु भागवतामृत में विष्णु धर्मोत्तर शास्त्र का हवाला देते हुए इसे इस ब्रह्मांड के अंतर्गत विष्णु लोक बताते हुए कहा गया है कि शिव के धाम रुद्रलोक से भी ऊपर विष्णु लोक नामक लोक है, जो 4 लाख मील आकार का तथा सभी लोकों से अगम्य है। उससे भी ऊपर सुमेरु के पूर्व में लवण सागर के मध्य में जल के अंदर सुवर्णमय विशाल महाविष्णु लोक है। ब्रह्मा आदि देवता श्री विष्णु के दर्शन हेतु कभी कभी वहां जाते हैं। इस लोक में जनार्दन विष्णु तथा लक्ष्मी के साथ वर्षा ऋतु में 4 मास तक शेष शय्या पर शयन करते हैं। सुमेरु के पूर्व में क्षीरर समुद्र में एक और श्वेतवर्णी नगर है, जहां भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के साथ शेष आसन पर विराजमान रहते हैं। वहां भी भगवान वर्षा ऋतु में 4 मास तक शयन का आनंद लेते हैं। उसके दक्षिण में क्षीर समुद्र है। वहाँ श्वेतद्वीप नामक एक प्रसिद्ध और अत्यंत सुंदर द्वीप है, जो 2 लाख मील लंबा है। श्वेतद्वीप का वर्णन ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और पद्म पुराण जैसे शास्त्रों में मिलता है। संत चरणदास, जो व्यास पुत्र श्री शुकदेव के शिष्य कहे जाते हैं, अपने अमरलोक अखंड धाम वर्णन में कहते हैं कि भौतिक जगत के बाहर सूर्य के समान तेज ब्रह्मा ज्योतिर्मय लोक या ब्रह्मा धाम के ऊपर विविध रंग के फलदार कल्प वृक्षों, बहुमूल्य रत्नों तथा हीरे से पूर्ण ध्वजाओं और पताकाओं से सुशोभित असंख्य महलों से परिपूर्ण वैकुंठ धाम है, जहाँ दिव्य वेशभूषणधारी
अलंकार तथा विविध रत्न जटित आभूषणों से सुसज्जित श्रीहरि अपनी पत्नियों के साथ बड़े आनंद से निवास करते हैं। श्री संप्रदाय के महान आचार्य रामानुज ने भी अपने वैकुंठ गद्यम में वैकुंठ धाम का वर्णन किया है। रामानुज के अनुसार वैकुंठ परम पद या नित्य विभूति है, शाश्वत स्वर्गीय क्षेत्र और दिव्य अविनाशी जगत जो भगवान का निवास है। यह भौतिक संसार से बाहर सबसे ऊंचा स्थान है। जय और विजय वैकुंठ के 2 द्वारपाल हैं और वे ही इसकी रक्षा करते हैं। वैकुंठ में विष्णु की सेना का नेतृत्व विश्वक्सेन करता है। वैष्णव साहित्य में वैकुंठ को 14 लोकों से ऊपर सर्वोच्च स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। वैकुंठ में स्वर्ण महल, दिव्य एवं चिन्मय विमान तथा सुंदर उद्यान हैं। वैकुंठ के बगीचों में मीठे सुगंधित फल और फूल उगते हैं। वैकुंठ सत्यलोक से 2,62,00,000 योजन यानी 20,96,00,000 मील ऊपर स्थित है। लोकप्रिय पौराणिक कथाओं और वैष्णव परंपरा के अनुसार वैकुंठ मकर राशि के बहुत करीब स्थित है। ब्रह्मांड विज्ञान के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु की दृष्टि दक्षिणी आकाशीय ध्रुव पर है और वहीं से वे ब्रह्मांड को देखते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि देवता लोग हमेशा भगवान विष्णु के परम धाम की ओर देखते हैं। वैकुंठ वह स्थान है जहां भगवान विष्णु के भक्त मोक्ष प्राप्त करते हैं। वैकुंठ में भक्तों को 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होती है, जैसे सालोक्य भगवान के साथ एक लोक में रहना, साष्टी भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना, सामीप्य भगवान के निकट रहना और सारूप्य भगवान के समान रूप प्राप्त होना। वैकुंठ में प्रवेश करने वाला भक्त कभी बूढ़ा नहीं होता और भगवान की तरह सदैव युवा बना रहता है। यदि भक्त पुरुष है तो वह शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए चतुर्भुज रूप को प्राप्त करता है और नीले रंग का नवघनश्याम शरीर प्राप्त करता है तथा भगवान विष्णु के समान सुंदर और सुपुरुष हो जाता है। संक्षेप में, पुरुष भक्त भगवान विष्णु के सारूप्य प्राप्त हो जाता है। यदि भक्त नारी या स्त्री है तो वह देवी लक्ष्मी जैसी सुंदरी देवी में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात उसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। वैकुंठ धाम एक धार्मिक अवधारणा है जो हिंदू धर्म में परम धाम या सर्वोच्च लोक के रूप में जानी जाती है। इसे भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है और इसे मोक्ष प्राप्त आत्माओं का भी धाम बताया गया है। हिंदू धर्म में वैकुंठ धाम को धरती से ऊपर, ब्रह्मांड से परे, तीनों लोकों से भी ऊंचा स्थान बताया गया है। बद्रीनाथ, द्वारिका और जगन्नाथपुरी को भी वैकुंठ धाम के रूप में देखा जाता है। बद्रीनाथ को विशेष रूप से भगवान विष्णु का दरबार माना जाता है। वैकुंठ एकादशी के दौरान लाखों लोग तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसी के साथ वैकुंठ धाम की ओर बढ़ते हुए आइए हम भगवान विष्णु की भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलें और मोक्ष प्राप्त करें। जय श्री विष्णु।